हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में षष्ठ भाव में मंगल रहे तो क्या प्रभाव होता है, क्योंकि अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं तो मंगल का मेष लग्न की कुंडली का ही विचार चल रहा है। तो इसमें यदि मंगल षष्ठ भाव में, हमने लग्न से लेकर के पंचम भाव तक के प्रभाव को जाना, आज हम जानेंगे मंगल यदि षष्ठ भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार से हमारे जीवन में उनका प्रभाव होता है। तो देखिए, षष्ठ भाव जो स्थान होता है, षष्ठ स्थान वो होता है शत्रुओं का, रोग का, ऋण इत्यादि की स्थिति का विचार करते हैं। इसको रिपु स्थान कहा जाता है। यदि मंगल बैठेंगे यहाँ पर तो यहाँ के कारक भी माने गए, क्योंकि शनि और मंगल को यहाँ का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ स्थान पर बैठने पर जातक कि जो शत्रु होंगे ना, वो जातक का नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी प्रकार से, क्योंकि वो सामने नहीं है। इतना तेज लगने से है, षष्ठ भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा रोग इत्यादि की स्थिति तो बनाते हैं, लेकिन यहां पर कारक होने से व्यक्ति के शत्रु कई हो जाते हैं। व्यक्ति पराक्रमी होता है, किसी से न डरने वाला होता है। तो यदि किसी प्रकार से जातक को कोई चीज गलत लगती है तो व्यक्ति उसको बोल देते हैं। बोलने पर सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है, जिससे वह उससे द्वेष करने लग जाता है, शत्रुता करने लग जाता है। इससे जातक के षष्ठ भाव में यदि मंगल बैठे तो शत्रु काफी हो जाते हैं। मेष लग्न वालों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति अपने शत्रु काफी बना लेते हैं। तो यहाँ शत्रु बनते तो हैं, लेकिन वो सामने से हानि नहीं पहुंचाते। पर कैसे हानि पहुंचाएंगे? वो किसी न किसी माध्यम से, गुप्त रूप से, षड्यंत्र के द्वारा उनके ऊपर हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, उनको नुकसान, लेकिन जल्दी फिर भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना, क्योंकि यहां षष्ठ स्थान है, तो षष्ठ स्थान में जो राशि पड़ी, मेष लग्न वालों के लिए जो षष्ठ स्थान में राशि कौन सी होगी? कन्या राशि होगी। अब जो कन्या राशि होती है तो कन्या राशि होती है बुध की। अब बुध के स्थान में जो मंगल बैठते हैं तो अपने आप को भी शत्रु मानते हैं। तो यहां पर विशेष करके सामने से तो नहीं व्यक्ति डरेगा, लेकिन गुप्त शत्रु जो है जातक को हानि पहुंचा सकते हैं। यहां पर ध्यान देना है। तो और रोग कैसे होंगे? रक्त से संबंधित अधिक, जैसे प्यास लगना, अधिक क्रोध आना, कई बार जो है गलत भाषण कर देना, कठोर वचन बोल देना, ये सब चीजें हानिकारक रहती, कार्य क्षेत्र में भी, लाभ के क्षेत्र में। और अचानक से बड़ा व्यय, क्योंकि यहां षष्ठ भाव में जब मंगल विराजमान होगी तो उनकी दृष्टि सीधी जाती है द्वादश भाव पर। जब द्वादश भाव पर दृष्टि जाएगी तो व्यय कैसा होता है? अचानक से। कई बार ऐसा भी लड़ाई झगड़ा होने पर भी जातक का धन व्यय होता है, राज के कोष में धन का व्यय होता है। तो जैसे केस हो गया पुलिस में, पुलिस वालों के द्वारा, पुलिस मतलब कि पुलिस विभाग में धन का व्यय होना, कोर्ट कचहरी इत्यादि में धन का व्यय होना, विवाद की स्थिति बन जाती है। और कई बार ऐसे में नेत्र रोगों के लिए भी हानिकारक होता है। नेत्र, क्योंकि यहाँ से जो है दृष्टि सीधे द्वादश भाव पर जाती है, तो वहां पर दृष्टि जाने से क्रूर ग्रह है तो नेत्र रोगों में भी कमी करते हैं। जैसे पराक्रम अच्छा रहेगा, और ऋण की स्थिति भी, यदि व्यक्ति कहीं से भी यदि ऋण लेते हैं, यदि कर्ज लेते हैं तो उसको चुकाने की भी समर्थ रखते हैं, समय आने पर उसको चुका भी देते हैं। और रोग भी जल्दी नहीं परेशान करते हैं, इनको रोगों से लड़ने की क्षमता इनके पास बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे रोग अचानक से हावी हो सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ साथ इनके अंदर जो कमजोरी की स्थिति बनती, उस स्थिति में इनको बड़े रोग होने की संभावना बनती है। तो वहां पर इनको ध्यान देना है और अपने खान पीन, रहन सहन पर ध्यान रखना है, और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बाकी व्यक्ति के जीवन में वैसे सामने से रोग, दोष और ऋण की स्थिति इतनी जल्दी नहीं बनेगी। व्यक्ति इन सब पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, पराक्रमी होगा, और अपने शत्रुओं का हनन करने वाला होगा, शत्रुओं का हंता होगा, और उन पर शत्रुओं किसी प्रकार से दोस्त नहीं बन पाएंगे। लेकिन व्यक्ति सावधानी पूर्वक यदि जीवन जीते हैं तो उनके लिए लाभकारी होगा। अब यहाँ पर जो है और एक चीज और विचार करते हैं, जैसे कि मामा इत्यादि लिए, तो मामा के लिए थोड़ा कष्टकारी होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान देने वाली बात है, तो अपन विचार कर सकते हैं। हर हर महादेव।